अगर कभी मगरमच्छ और एनाकोंडा की लड़ाई हो जाती है तो कौन किस पे भारी पड़ेगा? क्योंकि एक तरफ अपने जबड़े से हड्डियों का चुरा कर देने वाला खूंखार मगरमच्छ है और दूसरी ओर किसी भी जानवर को जिंदा निगलने वाला एनाकोंडा है। मगरमच्छ और एनाकोंडा दोनों ही इतने घातक हैं कि तय कर पाना मुश्किल है कि कौन किस पे भारी पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि मगरमच्छ के पास कौन सी स्किल है और एनाकोंडा भी किस हुनर में मगर से आगे निकलता है। सबसे पहले बात करते हैं एनाकोंडा की। एनाकोंडा की शिकार करने की प्रमुख स्टाइल यह है कि वह शिकार के बहुत ही करीब पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है, फिर अपने शरीर को शिकार के चारों ओर लपेटकर उसे निचोड़ लेता है। एनाकोंडा शिकार की हड्डियां धीरे धीरे तोड़कर या उसका दम घोंटकर उसे मार देता है। अब एनाकोंडा की कुछ रहस्यमय बात जानते हैं। एनाकोंडा की 4 प्रमुख प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें से ग्रीन एनाकोंडा सबसे बड़ी और सबसे भारी प्रजाति है और यही प्रजाति आमतौर पर एनाकोंडा के रूप में जानी जाती है। ग्रीन एनाकोंडा की लंबाई 20 से 30 फीट तक और वजन हट्टे कट्टे 4 इंसानों जितना यानी कि 250 किलोग्राम तक हो सकता है। एनाकोंडा आमतौर पर दलदली, नदियों के किनारे और घने जंगलों में रहते हैं और वे ज्यादातर समय पानी में बिताते हैं, जिससे उन्हें आसानी से शिकार करने में मदद मिलती है। एक सबसे मजेदार बात यह है कि मादा एनाकोंडा अंडे तो देती है, लेकिन अंडे उसके शरीर के अंदर ही फूटते हैं और फिर बच्चे जीवित पैदा होते हैं। मादा एनाकोंडा एक बार में 20 से 40 जीवित बच्चे को जन्म दे सकती है। अब बात करते हैं मगरमच्छ की। मगरमच्छ की शिकार करने की डेथ रोल तकनीक पॉपुलर है, जिसमें यह शिकार को अपने मजबूत जबड़ों में पकड़कर तेजी से घुमाता है, जिससे शिकार के अंग टूट जाते हैं और शिकार कुछ समझ पाए उससे पहले वह मर चुका होता है। मगरमच्छ की लंबाई 10 से 20 फीट तक हो सकती है और वजन 400 से 1000 किलोग्राम तक हो सकता है। हालांकि कुछ मगरमच्छ इससे भी भारी हो सकते हैं। मगरमच्छ जलाशयों, नदियों, झीलों और दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। मगरमच्छ पानी और जमीन दोनों पर शिकार करने में माहिर होते हैं। ये अपने शिकार के पास चुपचाप पहुंचते हैं और अचानक हमला करके उसे अपने शक्तिशाली जबड़ों में पकड़ लेते हैं। इसके जबड़े में 3700 psi दबाव होता है, जिससे शिकार तुरंत मर सकता है। इंसान अगर किसी को पूरी ताकत से काटेगा तो उसके जबड़े का दबाव लगभग 100 से 200 psi तक हो सकता है और मगरमच्छ का जबड़ा 3700 psi यानी इंसान के जबड़े से लगभग 23 गुना ज्यादा दबाव उत्पन्न कर सकता है। मादा मगरमच्छ अंडे देती है, जिन्हें वह रेत या मिट्टी में दबाकर रखती है। मगरमच्छ भोजन को पचाने के लिए कभी कभी छोटे पत्थर भी निगलते हैं, जो उनके पेट में रहकर भोजन को पीसने में मदद करते हैं। अब जानते हैं कि मगरमच्छ और एनाकोंडा क्यों लड़ाई करते हैं और दोनों में से जीतेगा कौन। इनकी लड़ाई होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर एक एनाकोंडा और मगरमच्छ एक ही समय में किसी बड़े शिकार जैसे कि एक हिरण या जंगली सूअर का पीछा कर रहे हों, तो उनके बीच संघर्ष हो सकता है कि कौन शिकार को पहले पकड़ेगा। मगरमच्छ और एनाकोंडा दोनों ही अपने क्षेत्रीय अधिकारों के लिए भी लड़ते हैं। अगर कोई एक दूसरे के क्षेत्र में प्रवेश करता है तो संघर्ष होना स्वाभाविक है। अब जानिए दोनों में से कौन किस पे भारी पड़ेगा। लड़ाई का परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि लड़ाई कहां हो रही है। अगर लड़ाई पानी में होती है तो एनाकोंडा का पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि यह पानी में अधिक फुर्तीला है और अपने शिकार को जकड़ने में माहिर है। वहीं दूसरी ओर जमीन पर मगरमच्छ का पलड़ा भारी हो सकता है। इसके शक्तिशाली जबड़े और काटने की शक्ति एनाकोंडा को गंभीर रूप से घायल कर सकती है। मगरमच्छ तेजी से हमला कर सकता है और अपने मजबूत जबड़े की मदद से एनाकोंडा को काबू में कर सकता है।